मान्यता है कि बाबा निम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। न तो उनके माथे पर तिलक होता था और न ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वह उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल हैं। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीप करौरी के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। चमत्कारों से भरा है बाबा का धाम। आइए दोस्तों, जानते हैं निम करौली बाबा के 4 प्रसिद्ध चमत्कारों के बारे में। एक बार की बात है, आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ी। बाबा निम करौली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। निम करौली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही नदी से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा निम करौली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देशी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पुड्डियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देशी घी बाजार से लाकर नदी को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया। एक भक्त के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एमआईएस एसडीओ चंद्रशेखर पांडे की पत्नी को बुखार आ रहा था और वो कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगी। पांडे जी अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित थे। इधर बिगड़ती तबीयत को देखकर उन्होंने अपने ससुर अनूप शहर के रहने वाले मोतीराम को तार भेजा। इस खबर से बुजुर्ग मोतीराम बहुत परेशान हुए और अपने गुरु मौनी बाबा के पास गए और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, आज मैं आपसे विनती करता हूं कि किसी भी तरह मेरी बेटी को जीवन प्रदान करें या मेरा जीवन समाप्त कर दें। मौनी बाबा कुछ देर तक ध्यान मुद्रा में रहे और फिर बोले, केवल बाबा नियम करौली ही जीवन को बहाल करने में सक्षम हैं। तुम उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करो। इस पर अनूप शहर में ही मोतीराम जी निम करौली बाबा का ध्यान करने लगे और उनसे प्रार्थना की। इधर निम करौली बाबा झांसी में चंद्रशेखर पांडे के घर पहुंचे और पूछा कि तुम्हारी पत्नी कैसी है। पांडे जी बाबा को नहीं पहचानते थे तो पूछा कि आप कौन हैं। इस पर बाबा ने उत्तर दिया, बाबा निम करौली। इस पर पांडे जी ने कहा, वह अंदर मृत पड़ी है, निम करौली। बाबा ने कहा, क्या तुम उसे मुझे दिखाओगे। इस पर चंद्रशेखर पांडे निम करौली बाबा को भीतर ले गए। बाबा ने उसके शव को देखकर कहा, यह अभी मरी नहीं है। आपके घर में कुछ अंगूर हैं तो 1 कटोरा अंगूर और 1 चम्मच ले आओ। बाबा ने अंगूरों को हाथ से दबाकर थोड़ा सा अंगूर का रस निकाला और उस रस को उसके मुंह में डाल दिया। इसके बाद चंद्रशेखर पांडे की पत्नी की नाड़ी धड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंखें खोल दी। बाबा ने कहा, उसे अंगूर का रस और दूध पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद निम करौली बाबा चले गए। पांडे की पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी और वह बिना किसी उपचार के वह फिर से स्वस्थ हो गई। बाद में पता चला कि जब पांडे की पत्नी 6 साल की थी तब बाबा मोतीराम के घर आए थे। इसी समय पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी और बच्ची ने यह पहली बार देखा तो उसके कोमल हृदय को सदमा लग गया। इस समय नीम करौली बाबा ने 6 साल की लड़की की कोमलता देख प्यार से कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा कि बाबा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे वापस जीवित कर देना। बाबा अपनी बात पर कायम थे, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और अब बाबा ने लड़की यानी चंद्रशेखर पांडे की पत्नी को दिया वचन अब निभाया था। एक भक्त की कहानी में भी इसी तरह का एक किस्सा है। इसके अनुसार महाराज जी को पास के एक गांव में जाने की आदत थी। एक शाम निम करौली बाबा भक्त के घर आए, जहां वह अक्सर भोजन करते थे। इस समय घर की मालकिन फूट फूट कर रोती हुई बाहर आई और बोली, जो तुम्हें खाना खिलाता था वह वहीं पड़ा है। वह मृत अवस्था में उन लोगों से घिरा हुआ था जो उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करने आए थे। निम करौली बाबा जी उस आदमी के पास बैठ गए, अपने कंबल का एक हिस्सा उस आदमी के शरीर पर डाल दिया और अपने आसपास के लोगों से बात करने लगे।
कुछ देर बाद महाराज जी उठे और कहा कि वह जाकर अपना भोजन कहीं और करेंगे। किसी ने भी उन्हें रोकने के बारे में नहीं सोचा। महाराज जी के चले जाने के बाद वह व्यक्ति नींद से उठकर बैठा और बोला, मैं यहाँ क्यों लेटा हूं? हर कोई इतना चकित था कि कोई भी उत्तर नहीं दे सका। कहा जाता है कि एक बार निम करोली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने बाबा के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा निम करोली ट्रेन से कुछ दूर जाकर जमीन पर बैठ गए। अधिकारी ने ट्रेन आगे चलाने का इशारा किया, लेकिन अनोखी बात यह थी कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं चली। लंबे समय तक सब निरीक्षण करने के बाद भी जब इसका कोई हल नहीं निकला, तो सब परेशान हो गए। उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को जब इस घटना का ज्ञान हुआ, तब उसने अधिकारी को बाबा निम करोली से माफी मांगने और सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाने का आदेश दिया। ऐसा करते ही ट्रेन चल पड़ी। बाबा निम करोली के ऐसे कई किस्से हैं जिसमें उन्होंने चमत्कार किया है, इसलिए उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं।